ना दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है मजहूल ट्रांसपोर्ट, जिसको अभी हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसी की पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अब ये सिंपोर्ट क्या होता है और एंटीपोर्ट क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि कुछ करियर प्रोटीन है, वो क्या करते हैं, नफूस की क्या करते हैं, इजाजत दे देते हैं। लेकिन जब वो इजाजत कब देंगे, तो वो इजाजत देंगे दो तरह के साल में एक साथ गुजर रहे हो। तो उसमें क्या होगा, सिंपोर्ट में क्या होगा, सिंपोर्ट में दोनों साल में झिल्ली के पार एक ही सिम्त में जाएगी। यानी बात क्या हो रही है, इसको समझिए कि अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को यानी इमदादी नुफूस को अंजाम देने वाला कौन है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन किसी भी सालमे को इजाजत देगा। लेकिन अगर यहां पर सालमे की तादाद 2 हो जाए, तो अब ये जो 2 सालमे हैं, ये सालमे एक ही सिम्त में जाएंगे या मुख्तलिफ, या एक दूसरे की अपोजिट सिम्त में, एक दूसरे के अगेंस्ट में जाएंगे, या दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट में जाने वाले हैं। तो उसकी बुनियाद पे है, यानी एक ही सिम्त में या अलग अलग, या दूसरे वर्ड में हम आगे बोल सकते हैं मुखालिफ। ठीक है, तो उस बुनियाद पे यहां पर उनके क्या बने हुए, टाइप। तो जब हम बात करते हैं कि 2 साल में है और वो झिल्ली के पार एक ही सिम्त में जा रहे हैं, तब उनके पास क्या होता है, एंटीपोड में वो मुकाबली सिम्तों में जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट में बेसिकली क्या होता है, सिम्पोर्ट में ये होता है कि मॉलिक्यूल एक ही सिम्त में जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं हम उसको, सिम्पोर्ट। और दूसरा होता है जो अलग अलग सिम्त में होते हैं या मुखालिफ सिम्त में होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, एंटीपोड। क्या कहते हैं हम उसको, एंटीपोड। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 2 मॉलिक्यूल है, अगर वो एक सिम्त में जा रहे हैं या 2 अलग अलग या मुखालिफ सिम्तों में जा रहे हैं, तो उस बुनियाद पे उनके नाम है। ठीक है, इसी तरह से ये है कि झिल्ली के बाहर जब सालमे की किसी दूसरे सालमे की मदद के बगैर, किसी दूसरे सालमे की मदद के बगैर अगर वो गुजरता है, तो इस अमल को कहा जाता है यूनिपोर्ट। इस अमल को क्या कहा जाता है, यूनिपोर्ट। तो अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, तो ये है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। इन प्रोटीन में ये है ए मॉलिक्यूल जो बगैर किसी दूसरे मॉलिक्यूल की मदद के बगैर जा रहा है, तो उसको बोला गया है यूनिपोर्ट। फिर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 साल में हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उनको क्या बोला गया, एंटीपोड। नॉर्मली हम बोलते हैं ना एंटी, एंटी मतलब मुखालिफ सिम्त में वाला। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो दोनों भी एक दूसरे की कौन सी सिम्त में है, मुखालिफ सिम्त में है, इसलिए इसको बोला जाता है एंटीपोड। इसी तरह से अगर दोनों भी सालमात एक ही सिम्त में जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, तब उसको बोला जाता है सिम्पोड। क्या बोला जाता है इसको, सिम्पोर्ट। तो यहां याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन है, वो अगर एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है या 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं लेकिन वो एक ही सिम्टों में जा रहे हैं या 2 अलग सिम्टों में जा रहे हैं, उसकी बुनियाद पर उनके नाम अलग अलग है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ना, अभी तक हमने जो बात की है, अभी तक हमने जितनी भी बात की है, हमने बात की है पैसिव डिफ्यूजन की। हमने बात की है जहां पर एनर्जी की, तवानाई की कोई जरूरत नहीं होती। हमने ऐसे सिस्टम की बात की है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसे नकलो हमल की बात की है जहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो नकलो हमल की बात की है, और नकलो हमल में हमने बात की है एक बगैर तवानाई के खर्च। तो जहां पर तवानाई का कोई खर्च नहीं है, वो कौन हो गया, पैसिव। और उसके लिए हमने कहा मजहूल, और उसी को दूसरे लफ्ज में कहा गया
गैर फ़ाल। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कि इसमें दो तरह के हैं, एक है नुफूस और दूसरा है इमदादी नुफूस। ठीक ना, अब हम बात करने वाले हैं दूसरा, जहां पर क्या होता है, तवानाई की जरूरत, या हम कहेंगे तवानाई को क्या करना होता है, खर्च करना होता है। अभी तवानाई के खर्च को लफ्ज क्यों दिया जाता है, तो तवानाई की जो करेंसी है, तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी की करेंसी है एटीपी। एटीपी के फॉर्म में, जैसा हमारे पास करेंसी क्या है, पैसा, अमेरिका में क्या है, डॉलर, है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हर जगह का क्या होता है, एक खर्च करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए एक यूनिट होती है। तो वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर जो तवानाई है, उस तवानाई को खर्च करने के लिए जो यूनिट है, उस यूनिट को कहा जाता है एटीपी। तो हम ये कहते हैं कि करेंसी ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं हम उसको, करेंसी ऑफ एनर्जी। तो करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं खर्च करना। तो हम यहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च होता है, खर्च नहीं होता है, इसको समझिए। खर्च का मीनिंग क्या होता है, तो जब खर्च करना होता है या खर्च किया जाता है, तब इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या उसको कहा जाता है फ़आल नक्लो हमल। क्या बोला जाता है इसको, फ़आल नक्लो हमल। तो बेसिक अब हम बात कर रहे हैं फ़आल नक्लो हमल की, कि फ़आल नक्लो हमल का ये जो प्रोसेस है, ये कैसा अंजाम दिया जाता है या ये कैसा होता है। तो इर्तिकाज़ी ढलान की हम बार बार बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर इर्तिकाज़ी ढलान अगर ज्यादा हो तो ज्यादा से वो कम की तरफ जाएगा, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि इर्तिकाज़ी ढलान मुखालिफ हो, यानी आपको क्या करना हो, इर्तिकाज़ी ढलान के अगेंस्ट में जाना हो, यानी सब लोग एक ही रुख पे जा रहे हैं। तो जब सब लोग एक ही रुख पे जाएंगे तो आपको उस वक्त कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप उस पब्लिक में शामिल हो जाए, वो आपको भी लेके चले जाएगा। लेकिन अब उसके मुखालिफ सिमत में जाना है, तो मुखालिफ सिमत में जब आपको जाने का रहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तवानाई लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको बहुत फाल रोल प्ले करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पर बात हो रही है कि इर्तिकाज़ी ढलान के खिलाफ सालमों की नकलो हमल और उन्हें पंप करने के लिए तवानाई का जो इस्तेमाल होता है, क्या करना पड़ता है उनको, तवानाई का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मिनट के लिए कहें कि यहां पर है ग्लूकोज, यहां पर कौन है, ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल ये है ग्लूकोज, और यहां पर ग्लूकोज की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज की तादाद है। ग्लूकोज की तादाद एक जगह बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह ग्लूकोज की तादाद कम है, लेकिन ग्लूकोज को जमा करने की जगह यही है, ग्लूकोज यहीं जमा हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इस ग्लूकोज को भी यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, जमा करना है। तो अब ये क्या हो गया, ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अब ये मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, इर्तिकाज़ी ढलान के मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगेगी, तवानाई लगेगी। तो इसको याद रखिए कि जब भी हम फ़आल नक़ल हमल की बात करते हैं, वहां पर किसकी जरूरत होती है, तवानाई की जरूरत होती है। जहां तवानाई की जरूरत नहीं होती वो कौन सा अमल हो जाता है, गैर फ़आल। ठीक है, तो फ़ालियत और गैर फ़ालियत ये किस पे डिपेंड कर रही है, तवानाई के इस्तेमाल पे। अगर आप तवानाई की खर्च नहीं कर रहे हैं तो गैर फ़ाल, अगर तवानाई खर्च कर रहे हैं तो फ़आल। ठीक है, फ़आल नक़ल हमल झिल्ली में मौजूद खुसूसी प्रोटीन के जरिए होता है, लिहाजा झिल्ली में मौजूद मुख्तलिफ प्रोटीन फ़आल और गैर फ़आल दोनों ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहां पर हमने पढ़ा था चैनल, वहां पर हमने पढ़ा था चैनल जो हमेशा खुला रहेगा। अब यहां पर है पंप, यहां पर कौन है, पंप। तो पंप ऐसे प्रोटीन्स है जो मादों को कल्बी झिल्ली के दूसरी तरफ ले जाने के लिए तवानाई का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास भी क्या होता है, पंप। पंप क्या करता है, जमीन से पानी लेगा और ऊपर की टाकी में चढ़ाएगा। तो उस पंप को उस काम करने के लिए हम क्या करते हैं, तवानाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो वैसे ही हमारे जिस्म में भी क्या होते हैं, पंप होते हैं जो मुखालिफ सिमत में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पंप मादों को कम मुर्तकिज माया से ज्यादा मुर्तकिज यानी इर्तिकाज की तरफ क्या करते हैं, ले जा सकते हैं।
इसको, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? अप हिल। अप हिल का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया कि अप हिल यानी ऊपर की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। जब झिल्ली के तमाम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जेर इस्तेमाल होते हैं तो ट्रांसपोर्ट की शरह सबसे ज्यादा होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास प्रोटीन अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उस वक्त उसकी जो शरह है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, वो काम सबसे ज्यादा होगा। यानी सारे मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो उस काम की जो स्पीड होगी, उसकी जो रफ्तार होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी जो शरह होगी वो ज्यादा होगी। उसकी जो रेट होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर इसी तरह से खामरों यानी एंजाइम की तरफ कैरियर प्रोटीन्स भी इसके लिए क्या होते हैं? बहुत मखसूस होते हैं कि किसी को झिल्ली के पार गुजार रहे हो। यहाँ पर एक और याद रखिए कि यहाँ पर जो खामरे हैं यानी जो एंजाइम्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो एंजाइम्स की तरह क्या होते हैं यहाँ पर? कैरियर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं? मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जो खामरे होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो अपने काम के लिए बहुत मखसूस होते हैं। अगर उसको ग्लूकोज को तोड़ना है तो वो सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ेगा या ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करेगा। तो एंजाइम हमेशा अपने काम के लिए क्या होते हैं? मखसूस होते हैं। वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कैरियर प्रोटीन की। किसकी बात हो रही है? कैरियर प्रोटीन की, जिसको हमने पहले देखा। तो जैसा हमने पहले चैनल देखे, फिर हमने पब देखा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरियर प्रोटीन। तो जो कुछ कुछ प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, इर्तिकाज़ी ढलान के मुखालिफ में काम करते हैं, तो उनमें क्या बात हो रही है? कैरियर प्रोटीन, लेकर जाने वाले इर्तिकाज़ी ढलान के अगेंस्ट में। तो ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ये बहुत मखसूस होते हैं, जिस तरह से एंजाइम होते हैं। और किसी भी झिल्ली को क्या करते हैं? वही मॉलिक्यूल को पास करेंगे जो उनको, जिसको उनको करना है। यानी वो हर किसी को, यानी ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको भी डील कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको भी डील कर रहे हैं, ग्लूकोज आ रहा है उसको भी नहीं। सिर्फ ग्लूकोज के लिए काम होगा, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए काम होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये उसके लिए क्या है? मखसूस है, उसके लिए स्पेसिफिक है, बस उसी के साथ वो काम करता है। ये प्रोटीन इन मवाने यानी इनहिबिटर के तई बहुत हसास होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं यानी जो कैरियर प्रोटीन है और ये जो पंप है, ये भी क्या होते हैं? जो रोकने वाले मादे हैं, जो इनहिबिटर है, उनके अगेंस्ट में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हसास होते हैं, जो प्रोटीन्स के जानिबी जंजीर से तामुल करते थे। ये बार बार है ना जानिबी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको याद रखना है। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आपको एग्जामिनर कभी ये पूछ ले कि इनहिबिटर करियर प्रोटीन में या इनहिबिटर पंप प्रोटीन में या इनहिबिटर चैनल प्रोटीन में कहाँ जाकर बाइंड होता है, कहाँ जाके चिपकता है, कहाँ जाके अटैच होता है, तो याद रखना है कहाँ पर? जानिबी जंजीर, अंदर की साइड में जंजीर होती है। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसा है जिसको बात समझ नहीं आ रही है? ठीक, नो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसी टॉपिक को हम एक जगह और रिपीट करेंगे और सिर्फ थोड़ा सा अंदाज अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक वहां पर भी क्या होगा? रिपीट होगा। फिर ना, अब अगर हम जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो उसको हमने पढ़ा हुआ है, पैसिव और एक्टिव, नफूस, सादा नफूस, इमदादी नफूस, फाल नकल, हम अगर हम उनको देखें तो हमको उनमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनके अंदर हमको क्या क्या खुसूसियात देखने को मिलती है। तो अगर हम इनका थोड़ा सा मवाजना करते हैं तो हमको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो इनके अंदर मुश्तरिक है और कुछ बातें ऐसी है जो इनके अंदर क्या है? अलग अलग है। तो आमतौर पर मुश्तरिक बातों को याद रखना हमारे लिए बहुत आसान होता है, तो हम क्या करेंगे? जो अलग अलग है उनके अंदर जो डिफरेंसेस है उसको याद रखेंगे ताकि हम बहुत आसानी से उनको उनके उनके ऊपर आने वाले सवालात को हल कर सकें और आगे चल के हम इनके ऊपर जब भी अगर कोई तहकीक कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से उन काम को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मखसूस झिल्ली प्रोटीन की जरूरत तो सादा नफूस में ये नहीं होती, लेकिन इमदादी नफूस और फाल नकल हमल की बात करें तो वहां पर क्या होती है? प्रोटीन की क्या होती है? जरूरत होती है, जिसको हमने पंप कहा, कैरियर कहा,
जिसको हमने चैनल कहा। तो स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें हमने एक्वापोरिन की एग्जांपल की बात की है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव, बहुत ज्यादा इंतखाबी। तो अगर सादा नफूस की बात करें तो उनमें कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी इर्तिकाज ज्यादा होगा वो जा सकता है। तो उस वक्त क्या रहेगा, सादा नफूस, इसलिए वहां पर कोई इंतखाब सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन इमदादी नकल हमल की बात करें तो वहां पर है एक्वापोरिन है, तो एक्वापोरिन से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल जाएंगे। इसी तरह से फाल नकल हमल वहां पर भी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। फिर ट्रांसपोर्ट सैर या सैचुरेट, तो सादा नफूस की अगर बात करें तो उनके अंदर सैचुरेशन नहीं होता। अब ये सैर शुदा या सैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, जब सारे कैरियर, सारे पंप, सारे चैनल एक साथ काम करेंगे तो एक वक्त ये आएगा कि कोई भी फ्री नहीं रहेगा। अगर कोई फ्री नहीं है इसका मतलब सब क्या हो गए, सैर शुदा। सब क्या हो गए, सैर शुदा, भी कोई फ्री नहीं है। तो एक वक्त ये आता है कि काम बहुत ज्यादा होता है लेकिन इनके अंदर क्या होता रहता है, सैचुरेशन। अगर सबके सब एक साथ काम करेंगे तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो सादा नफूस में आपको कभी भी सैचुरेशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इमदादी नकल हमल और फाल नकल हमल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सैर शुदा या सैचुरेशन देखने को मिलेगा। या फिर आप इसको और ऐसा कह सकते हैं कि हम अक्सर खाना वगैरह खाए, यानी अगर आपने खाना खाया है तो अक्सर आपने सुना होगा कि यार मैंने सैर होकर खाना खाया। सैर होकर खाना खाने का मतलब क्या है, यार अब मैं किसी काम करने के काबिल नहीं हूं। किसी काम करने के काबिल नहीं होगा मतलब क्या है कि मैंने इतना खा लिया कि मैं अब थक गया हूं। तो वैसे ही कोई ट्रांसपोर्टर, अगर उसने दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर उसने दो मॉलिक्यूल ले लिया, इसका मतलब उसने अपनी जो कैपेसिटी थी वो पूरी कंप्लीट कर ली। अब उस कैपेसिटी से ज्यादा वो और ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता है। तो वो दो लेगा और दो देगा। तो जब तक वो दो दे नहीं देगा, जब तक वो दो मॉलिक्यूल को छोड़ नहीं देगा, तब तक उसकी कंडीशन क्या है, सैर शुदा, सैचुरेटेड। तब तक वो किसी काम करने के काबिल नहीं है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। सैर शुदा का मीनिंग क्या होता है, सैचुरेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि सैचुरेशन इन ट्रांसपोर्ट या सैर शुदगी या सैर शुदा किन नकल हमल के अमल के दौरान आपको देखने को मिलता है। तो आपने याद रखना है, इमदादी नकल हमल में भी दिखता है, फाल नकल हमल में दिखता है, लेकिन सादा नफूस में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह से अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब अब आपको हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेकर जाना है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट में इमदादी नकल हमल के अंदर नहीं होता, क्योंकि इमदादी नकल हमल में क्या होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ, यानी ज्यादा से कम की तरफ। जबकि यही काम फाल ट्रांसपोर्ट में होता है, क्योंकि वो क्या करता है, कम से ज्यादा की तरफ लेके जाता है। इसलिए वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट। और फिर एटीपी की जरूरत की अगर बात करें तो सादा नफूस में भी और इमदादी नफूस में भी एटीपी की जरूरत नहीं होती। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फाल ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पर तवानाई की एटीपी की जरूरत होती है। इस काम को अंजाम देने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। यहां पर किसी को कोई डाउट है, कोई बात है जो नहीं समझ में आई? ठीक है। नाउ नाउ अब पानी और पौधों का यानी वाटर प्लांट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत अच्छा है। इसमें एग्जाम में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। तो आज असर की नमाज के बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा, तो असर की नमाज के बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आज हम इस सबक को पूरा तरह कंप्लीट कर लेंगे, इसको पूरी तरह मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ग्रुप में मैसेज भी डाल दीजिए कि आज असर के बाद, आज असर की नमाज के बाद 5:30 बजे से 7 बजे तक हमारा लेक्चर रहेगा। ठीक, चलिए दुआओं में याद रखिए। इसमें कोई डाउट रहा तो मेरे व्हाट्सएप पे करिए। ठीक, चलिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।